अस्सलाम वालेकुम जी। आप लोग देख रहे हैं आस्क गौहर ख़ान। और एक बार फिर से ये जो वीडियो है, ये वीडियो जो है जो भी क्वेश्चंस मुझे आ रहे हैं वो उसको समराइज़ करके मैं सब लोगों के लिए बता देता हूँ, क्योंकि बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस वही दोबारा लोग पूछ रहे हैं अलग अलग तरीके से। तो मैं आपको इसमें 5-6 चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। देखें, तो पहले से शुरू करते हैं कंपनी से। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जी कंपनी अगर हमने रजिस्टर करा ली तो इसका मतलब है कि हमारा वीज़ा हो जाएगा और हम काम शुरू कर सकते हैं। कंपनी इटसेल्फ हैज़ नथिंग टू डू विद योर वीज़ा। कंपनी अलग है और वीज़ा अलग है। अगर आपको कंपनी के ऊपर वीज़ा चाहिए तो आपको अपनी कंपनी उसी तरह से मेंटेन करनी पड़ेगी, और अगर आपको वीज़ा नहीं चाहिए तो आप कंपनी विदाउट पेड अप कैपिटल भी रख सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किए कि हमारा काम जो बाहर है, यूके में उनका काम है या अमेरिका में उनका काम है और वो यहाँ पे भी वही काम करना चाहते हैं पर वो यहाँ रहना नहीं चाहते, तो क्या वो कंपनी का अकाउंट खोल सकते हैं और वो कंपनी अपनी ओपन कर सकते हैं? जी हाँ, कंपनी ओपन कर सकते हैं और आपको 5 लाख पेड अप कैपिटल की भी ज़रूरत नहीं है। और कंपनी अकाउंट ओपन करना जो है वो किसी के भी हाथ में नहीं है, वो बैंक निगारा डिसाइड करता है कि वो आपकी सारी वेरिफिकेशन के बाद आप अकाउंट ओपन करने के मजाज हैं या नहीं है। तो दे आर द वंस टू डिसाइड। अकाउंट ओपन हो जाता है लेकिन वेरिफिकेशन में टाइम लगता है, 3-4 महीने लगते हैं। आप विज़िट पे आके अपना प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। 1-1.5 महीना यहाँ पे रहें, कंपनी सेक्रेटरी आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देगा, तो आप अपना कंपनी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। हो सकता है 1 महीने में हो जाए, हो सकता है 2-4 महीने लगे, डिपेंड करता है, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है। उसमें जल्दी भी हो सकता है, देर से भी हो सकता है, क्योंकि वो आपको कभी भी कुछ भी चीज़ मांग लेंगे आपसे और आप यहाँ पे नहीं हुए तो फिर आपको पेपर साइन करने में प्रॉब्लम होगा। तो इट डिपेंड्स। और सारे बैंक, कुछ बैंक लीलियंट होते हैं, कुछ बैंक ज़रा ज़्यादा सख्ती करते हैं, तो वो आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर आके आपका कंपनी सेक्रेटरी क्या एडवाइस करता है आपको। दूसरा क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा ये कि आज़ाद वीज़े पे हम आना चाहते हैं। आज़ाद वीज़े पे देखें, मलेशिया में कोई आज़ाद वीज़ा नहीं होता। यहाँ पे किसी वीज़े का नाम आज़ाद वीज़ा नहीं है। जो वीज़े होते हैं उसमें ये होता है कि लोग अपनी कंपनी पे वीज़ा आपको बेच रहे होते हैं, या तो सर्विस सेक्टर कंस्ट्रक्शन की कंपनीज़ पे लोग वीज़े अपने बेच रहे होते हैं, या फिर ये होता है कि वो आपको एनओसी दे देते हैं साथ में, क्योंकि कोई भी ऐसी मैन पावर की कंपनी नहीं है। अगर आपको मैन पावर की कंपनी हायर कर रही है डायरेक्टली और वो आपको जॉब भी दे रही है तो वो एक डिफरेंट स्टोरी है, वो भी आज़ाद वीज़ा नहीं होगा। लेकिन अगर कोई दूसरी कंपनी, आप किसी एजेंट से वीज़ा ख़रीद रहे हैं और वो आपको कह रहे हैं कि आप मलेशिया चले जाएँ, या आज़ाद वीज़ा है, कहीं पे भी जाके काम कर लें, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। वो A to B का वीज़ा होगा, या फिर वो NOC वीज़ा, वो NOC देंगे आपको, उसमें भी वो जस्टिफिकेशन देते हैं कि भाई कंपनी के पास कोई काम नहीं है तो इसलिए हमने अलाउ कर दिया आपको कहीं और काम करने के लिए। और हर चीज़, हर बंदे के रेट डिफरेंट है। यहाँ पे प्लांटेशन का वीज़ा है, कंस्ट्रक्शन का वीज़ा है, सर्विस सेक्टर का वीज़ा है, उसमें एक स्किल्ड वीज़ा भी आता है, वो अलग है, ट्रेनिंग वीज़ा भी कहते हैं उसको। फिर EP कैटेगरी 3 है, EP कैटेगरी 2 है, EP कैटेगरी 1 है। तो बहुत सारे डिफरेंट वीज़ाज़ की कैटेगरी है जो आपको देखना पड़ेगा। तो लोग मुझसे बहुत सवाल करते हैं कि जी ये वीज़ा मैं ले लूँ, ये वीज़ा मैं ले लूँ, और ये कितने का वीज़ा होगा। तो अगर आप मुझसे कॉस्ट पूछते हैं वीज़े की, तो मैं आपको वो कॉस्ट बताऊंगा जो यहाँ पे मुझे जितने का वीज़ा मिल रहा है, या जो काम करने वाले हैं उनको जितने का वीज़ा मिल रहा है, मैं आपको वो बताऊंगा कि इतनी कॉस्ट है। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको कॉस्ट बताई 10,000 रिंगिट, तो मुझे लोग कहते हैं कि जी 5,000 रिंगिट में वीज़ा पाकिस्तान में एजेंट दे रहा है। तो देखें, मैं आपको कभी भी नहीं कहूँगा कि आप 5,000 को छोड़ के 10,000 का वीज़ा लें। आप 5,000 का वीज़ा लें। मैं चाहता हूं कि आप कम से कम में मलेशिया आएँ और यहाँ पे आके पैसे बचाएं, तो आप वो वीज़ा लें और कोशिश करें उसको वेरीफाई कर लें वहाँ से फ़्लाई करने से पहले। मैंने ख़ुद यहाँ पे ऐसे कई लोग देखे हैं जो, वैसे तो नॉर्मली लोग विज़िट वीज़े पे भी 3.5-4 लाख रुपए दे के आ रहे हैं, अभी सिर्फ विज़िट वीज़े पे, कि भाई हम आपको मलेशिया बाहर पहुँचा देंगे, इमिग्रेशन क्रॉस करके आप 4 लाख रुपए दे दें, 3.5 लाख रुपए दे दें। बहुत सारे लोग हैं, मुझे डेली या हफ्ते में 3-4-5 लोग मिलते हैं ऐसे। तो बजाय इसके कि आप विज़िट वीज़े पे आएँ, वहीं से कोई सर्विस सेक्टर का या प्लांटेशन, एटलीस्ट कोई वीज़ा तो होगा ना आपके पास। यहाँ आ जाएंगे क्या करेंगे फिर, बगैर वीज़े के पीछे भी नहीं जा सकते, वापस जाएंगे तो ब्लैक लिस्ट होके जाएंगे, और फिर यहाँ पर आके आप और अलग से आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं कि कोई आज़ाद वीज़ा नहीं होता। और अगर आपको जहाँ से भी सस्ता ऑप्शन है, इवन मलेशिया आने के बाद भी आपको जो सस्ता ऑप्शन नज़र आता है और अच्छा ऑप्शन नज़र आता है, आप सेटिस्फाई हैं, वो उसको अवेल करें। और मैं, अगर उसमें भी आपको सपोर्ट चाहिए होगी तो मैं उसमें भी आपको सपोर्ट करूँगा। आप, अभी भी लोग मुझसे पूछते हैं हमने वीज़ा ले लिया, फ़लानी कंपनी वीज़ा दे रही है, वो
तो मेरी समझ से वो चीज़ें बाहर हैं, लेकिन मैं इतना एक्सप्लेन नहीं कर सकता आप लोगों को कि ये 2 नंबर होगा, ये 1 नंबर होगा, ये फ्रॉड कर रहा है, ये नहीं कर रहा, बिकॉज आई डोंट नो द पर्सन। तो आपको खुद ही उसकी जांच पड़ताल करनी पड़ेगी, थोड़ा सा हिलना जुलना पड़ेगा। तीसरी बात पे आते हैं, एक ही सवाल अगर आप मुझसे बार बार पूछेंगे तो मैं ज़ाहिर बात है जवाब देने में मुझे भी परेशानी होती है, टाइम लगता है, अपना टाइम देना पड़ता है। लोग मुझसे मिलते भी हैं यहाँ पे आके, मैं उनको भी टाइम देता हूँ। तो ये मैं अपना टाइम, अपनी फैमिली और अपनी सब चीज़ें सेक्रीफाइस करके आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ। तो आपका भी फ़र्ज़ है कि आप भी थोड़ा सा टाइम निकाल के वीडियो को प्रॉपर देख लिया करें। जिन पे मैंने ब्रीफली वीडियोस बनाई हुई हैं चीज़ों पे, वही सवाल आप मुझसे भी करते हैं, आलू का क्या रेट है, सब्ज़ी का क्या रेट है, गोश्त का क्या रेट है। तो ये सवाल प्लीज़ मुझसे मत पूछें, क्योंकि आलू सब्ज़ी गोश्त के रेट जो है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। मैंने आपको एक फ़िक्स ग्रॉसरी का बता दिया कि जी अगर आप 4 एडल्ट्स हैं, 1 महीने की आप रज के ग्रॉसरी अगर करें तो 1500 रिंगिट की होती है, उसमें आप दावतें भी कर सकते हैं। तो बड़ा सिंपल है। तो उसमें आप ये हिसाब ना लगाएं कि जी गोश्त का रेट क्या है, आलू का रेट क्या है और टमाटर का रेट क्या है, वो मैं आपको नहीं बता सकता। तो अगर किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन समझना चाहिए। और चौथी बात यह है कि जी सुबह के 6 बजे, सुबह के 9 बजे, रात के 12 बजे, रात के 1:30 बजे फ़ोन आते हैं, फ़ोन मत किया करें। मैंने आपको पहले भी बोला है, मैं सब लोगों से बात करता हूँ, लेकिन टाइम के हिसाब से। ऐसा नहीं हो सकता कि आप मुझे ऑन द स्पॉट कॉल करें, और अगर मैं फ्री होता हूँ तो मैं पिक कर लेता हूँ, लेकिन अगर मैं फ्री नहीं हूँ, जो कि मैं नहीं होता, तो मैं कॉल नहीं पिक कर सकता। आप मुझे मैसेज कर दें कि जी मुझे बात करनी है, कुछ ज़रूरी काम है, तो मैं आपसे बात कर लूँगा। और मैं लोगों सबसे बात करता हूँ, जो लोग देख रहे हैं वो कमेंट में बता सकते हैं कि मैंने कितनी बार किससे बात की है, और कोई पैसे नहीं लिए, कोई चार्जेस नहीं है, कोई एडवांस फ़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है कि भाई अकाउंट में पहले पैसे डाल दो बाद में आपसे मैं बात करूँगा। नथिंग लाइक इट। आपकी जितनी हेल्प हो सकती है तो वो मैं आपकी करूँगा इंशाल्लाह। और दुआओं से ज़्यादा, पैसे से ज़्यादा दुआएं जो हैं वो ज़रूरी होती हैं, जो आप लोगों से मिलती हैं, तो उसके लिए बहुत शुक्रिया। दूसरी बात यह है कि जी बहुत सारे वीज़ा के प्रोग्राम हैं, देखें, जो मैंने पहले भी बताया था कि मैं हर चीज़ यूट्यूब पे नहीं बता सकता, बट मैं आपको ऑफ़लाइन, आप मुझसे कांटेक्ट करते हैं तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। हर जगह की कुछ ना कुछ इश्यूज़ होते हैं, हर जगह की कुछ ना कुछ ऐसे ही चीज़ें होती हैं जो आप को पता होती हैं जब आप टाइम स्पेंड कर लेते हैं वहाँ पे। तो यहाँ मुझसे जो लोग कंसल्ट करते हैं, बिज़नेस करते हैं या बिज़नेस करना चाहते हैं, मूव होना चाहते हैं, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि मलेशिया पूरी दुनिया में, पूरे गल्फ़ में सबसे चीपेस्ट कंट्री है। अगर पूरी दुनिया में नहीं तो एटलीस्ट आधी दुनिया में, 80-90 मुल्कों में से मलेशिया ऐसी जगह है जहाँ पर आप खाना पीना रहना सुकून से और आधे से आधे पैसों में कर सकते हैं, एज़ कम्पेयर टू अगर आप थाईलैंड, इंडोनेशिया और यूरोप और अमेरिका और यूएस और कनाडा को कंसिडर करें। और इसमें आप टैक्सेस भी इंक्लूड कर लें, हर लिहाज से क्राइम भी इंक्लूड कर लें, इसमें आप इकोनॉमी भी इंक्लूड कर लें, हर लिहाज से मलेशिया इज़ द बेस्ट प्लेस टू लिव। लेकिन ड्रॉबैक सिर्फ यही है कि आपको यहाँ पे ना पासपोर्ट मिलता है ना पीआर। जो मुझे लोगों ने सवाल पूछा कि जी हमें पीआर मिल जाएगा, हमें पासपोर्ट मिल जाएगा, और अगर आपको किसी ने कहा है कि मिल जाएगा तो वही फिर आपको दिला सकता है। हमारे पास ऐसी कोई अलादीन का चिराग नहीं है जिससे पासपोर्ट या आपको पीआर मिल जाए। मुझे 13वां साल हो गया है यहाँ पे, 13 साल से मैं रह रहा हूँ, मुझे तो अभी तक किसी ने पासपोर्ट और पीआर की ऑफ़र नहीं की। अगर मुझे मिल गया तो मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगा कि भाई मुझे मिल गया है, इसका मतलब है मिल सकता है। जो लोग पहले 2 जनरेशन्स पहले आए थे, जो पठान हैं या जो भी आए थे लोग, ज़्यादातर मेजॉरिटी पठानों की है, उनके पास पासपोर्ट और आईसियाँ हैं यहाँ पे, बट दे केम हेयर आई थिंक बिफोर द इंडिपेंडेंस ऑफ मलेशिया, और कुछ उसके बाद भी आए थे महातीर के टाइम पे। ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपसे शेयर की। और भी बहुत सारे सवाल आप लोग पूछते हैं कि जी अगर लोकल को इन्वॉल्व कर लें तो क्या होगा। देखें, लोकल को इन्वॉल्व कर लेंगे तो आपका ख़र्चा बढ़ जाएगा। अगर आपने प्रॉपर अच्छा बड़ा सेटअप करना है तो आप लोकल को इन्वॉल्व कर लें। अगर आपका भरोसे का बंदा है और आप उसे इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो कर लें। उसके कहीं बेनिफिट हैं। लोकल को डालने का बेनिफिट ये है कि अगर आप शेयर्स उसके नाम पे कर देंगे, 51% शेयर्स उसके नाम पे होंगे, 49 आपके नाम पे होंगे, तो बेसिकली ही विल बी द होल सोल ऑफ द कंपनी। लेकिन वहाँ पर ये एज मिल जाता है कि कहीं आपको कुछ ऐसे बेसिक लाइसेंसेस चाहिए होते हैं। एक लाइसेंस होता है WRT का, दूसरा लाइसेंस होता है ट्रेड का। तो इस तरह के और भी बहुत सारे लाइसेंस हैं जो सिर्फ लोकल ले सकता है। तो आपकी कंपनी एलिजिबल होगी, या तो लोकल को लाइसेंस मिल जाएगा या लोकल के लिए वो उस लाइसेंस की एग्जेम्पशन होती है, तो आपको वो लाइसेंस नहीं अप्लाई करना पड़ेगा। बट अगेन आपको
लोकल को पैसे देने पड़ेंगे, उसको महीने का ख़र्चा या साल का ख़र्चा देना पड़ेगा। अगर वो एज अ स्लीपिंग पार्टनर है तो अलग बात है, अगर एक्टिव पार्टनर है तो अलग बात है, लेकिन यू हैव टू गिव हिम समथिंग। तो अगर आपका कोई भरोसे का बंदा है तो आप बिल्कुल उसको इन्वॉल्व कर लें अपने साथ, फ़ायदा होगा। दूसरा ये कि वीज़ा कितने मिल सकते हैं, अगर आपके घर में 5 लोग हैं तो वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा, पाँचों को अगर मैं कंपनी खोल लूँ तो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ यहाँ पे मूव होकर रहना चाहते हैं। तो देखें, अगर आप कंपनी खोलेंगे, कंपनी खोलते ही साथ ऐसा नहीं हो सकता कि आप 4 लोगों का वीज़ा, आपके 3 भाई हैं या 2 भाई हैं, 3 बहनें हैं या जो भी लोग हैं आपके फैमिली के, एक प्राइमरी एप्लीकेंट है और उसके अगर डिपेंडेंट है, यानी उसकी एक बंदा वीज़ा ले रहा है, उसके बीवी बच्चे हैं, उनको तो वीज़ा मिल सकता है, माँ बाप को भी मिल सकता है। लेकिन अगर 18 साल से बड़े लोग हैं और 4-5 लोग हैं तो आप बोलें भाई 4 डायरेक्टर्स हैं, चारों को वीज़ा चाहिए, ये पॉसिबल नहीं है। इमिग्रेशन वाले वीज़ा इतनी आसानी से नहीं देते, अनलेस कि आपकी कंपनी की वर्थ 1 मिलियन रिंगिट हो या 2 मिलियन रिंगिट हो या 5 मिलियन रिंगिट हो, तो फिर वो कंसिडर कर सकते हैं कि भाई इतने बड़ा डायरेक्टर क्यों चाहिए। कंपनी में आप डायरेक्टर्स डाल सकते हैं अपने 3 या 4 मैक्सिमम, लेकिन वीज़ा सबको नहीं मिल सकता वन शॉट। तो ये बात अपने दिमाग में रखें कि अगर आपको वीज़ा चाहिए, आप आएँ, बिज़नेस एक्टिविटी शुरू करें, अपना वीज़ा अप्लाई करें, कंपनी सेटअप करें, रजिस्टर करा के इमिग्रेशन में रजिस्ट्रेशन कराएं, आपका वीज़ा हो जाए। 2-4 महीने के बाद फिर आप दूसरे डायरेक्टर का वीज़ा डालें या दूसरे मैनेजिंग पार्टनर का वीज़ा डालें या तीसरे का डालें। तो स्टेप बाय स्टेप लेके चलें तो आपका कंपनी की वैल्यू भी होगी, बिज़नेस एक्टिविटी भी होगी। ये नहीं हो सकता कि आपने कंपनी बनाई, बिज़नेस एक्टिविटी नहीं है और आपको सब चीज़ें जो हैं वो इमिग्रेशन प्रोवाइड कर दे। और दूसरा, लोग दुबई से कंपेयर करते हैं, दुबई में शायद कंपनी आप रजिस्टर करें तो आपको 2-3 वीज़े तो वैसे भी मिल जाते हैं, या फिर आप अपने भाई को भी अपना एम्प्लॉय रख सकते हैं, अपने फादर को भी अपना एम्प्लॉय रख सकते हैं, या आपके फादर आपको एम्प्लॉय रख सकते हैं कंपनी में, आप कंपनी का टैक्स दें और अपना पर्सनल टैक्स पे करें, जो भी होता है दुबई का हिसाब किताब, वहाँ पे लीनियंसी है। लेकिन यहाँ पर वो नहीं है चीज़, क्योंकि लोग इसको बहुत अब्यूज़ करते हैं, वीज़े बेचते हैं, या फिर आपको जो है वो बिज़नेस एक्टिविटी नहीं है, सिर्फ रहने के लिए आपको वीज़ा चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आप यहाँ पे प्रॉपर्टी ख़रीद लें तो क्या आपको वीज़ा मिलेगा या आपको नेशनैलिटी मिलेगी? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपको यहाँ प्रॉपर्टी ख़रीदनी है तो 1 मिलियन रिंगिट इन कोलालमपुर, आपको 1 मिलियन रिंगिट चाहिए कोलालमपुर में प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए, और 2 मिलियन चाहिए सेलेंगोर में प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए। अगर इससे कम की आप प्रॉपर्टी ख़रीद नहीं सकते तो उसकी बिहाफ पे आपको वीज़ा तो मिल सकता है, आप यहाँ पे MM2H ले सकते हैं। प्रॉपर्टी ख़रीदनी है अगर आपको तो MM2H वीज़ा अप्लाई करें, लेकिन उसमें भी आपको कुछ अमाउंट बाउंड करनी पड़ती है, जो मैंने वीडियो बनाई है MM2H पे। मज़ीद MM2H पे भी क्लैरिफिकेशंस आएंगी अभी मज़ीद के गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है फॉरेनर्स के लिए, तो मैं उस पर एक दोबारा से वीडियो बनाऊँगा ताकि आपको और भी क्लैरिटी हो जाए। लेकिन पासपोर्ट PR नहीं मिलेगा। प्रॉपर्टी आपने अगर ख़रीदनी है तो 1 मिलियन से ऊपर और 2 मिलियन से ऊपर। तो अगर आप इतना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम, आप आ सकते हैं। दूसरा, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जी मैं वेल्डर हूँ, मैं दर्जी हूँ, या फिर मैं गाड़ी का मैकेनिक हूँ, या फिर मैं कोई और काम कर लेता हूँ। देखें, यहाँ पर स्किल्ड वर्कर की हमेशा से डिमांड है और हमेशा से डिमांड रहेगी। मलेशिया की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो पिछले 10 सालों से 15 सालों से बहुत बूम कर रही है, और आप हर जगह जाएंगे कुछ ना कोई नई बिल्डिंग, नए एरियाज़ डेवलप हो रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप वेल्डर हैं, अगर आप मैकेनिक हैं, आप डेंटर हैं, आप पेंटर हैं, आप वायरमैन हैं, आप इंडस्ट्रियल लेवल पर काम करते हैं, आप लोडर हैं, ड्राइवर हैं, आप सब लोगों की बहुत डिमांड है यहाँ पे। अगर आपको एग्रीकल्चर का काम आता है, एग्रीकल्चर की बहुत डिमांड है, फार्मिंग की डिमांड है। लेकिन उसका वही प्रोसीजर है कि आप आके कहाँ नौकरी करते हैं, आप आपके पास वीज़ा है या नहीं है। और कुछ लोग आते हैं सिर्फ विज़िट लेके और फिर यहीं रह जाते हैं, तो ज़ाहिरी बात है उनको लोग जो है वो अब्यूज़ करते हैं, पैसे कम देते हैं, नौकरी टाइम, सैलरी टाइम पे नहीं देते। एक बंदे ने मुझे मैसेज किया यहाँ पे, वो महीने में 29 दिन काम करता है, 30 दिन बल्कि काम करता है महीने में, और 2200 रिंगिट शायद उसकी सैलरी है या 2500 रिंगिट। 30 दिन काम करके और 12 घंटे रोज़ वो काम करता है, और वो लोडर का ड्राइवर भी है और बहुत सारे काम करता है मल्टीपर्पज़, लेकिन वीज़ा नहीं है। तो अब 30 दिन कौन रेगुलर काम कर सकता है? इंसान को रेस्ट चाहिए होता है, इंसान को अपने लिए भी टाइम चाहिए थोड़ा बहुत। आप रिकवर ही नहीं कर पाएंगे, सिर्फ काम करेंगे और सोएंगे तो बाकी के काम कब करेंगे? तो अगर वीज़ा ले लेते हैं तो अच्छी बात है, थोड़ी तकलीफ़ होगी शायद पैसे जमा करने में,
लेकिन आपको आसानी हो जाएगी बाद में कि आपको कोई जो है वो इस तरह स्पॉइल नहीं करेगा आपकी ज़िंदगी। तो ये चीज़ का ख्याल रखें। आप मैं दोबारा बता रहा हूँ, वेल्डर हैं, दर्जी हैं, ऑल्ट्रेशन का काम करते हैं, वायरमैन हैं, प्लम्बिंग का काम करते हैं, आपको प्लम्बिंग का सारा काम आता है, आपको वायरिंग घर की आती है, गाड़ियों की आती है, यहाँ पे आपका बहुत स्कोप है। अब हर चीज़ ऑनलाइन है, अगर आपके पास वीज़ा है आप घूम फिर के भी काम कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मैं आपकी हेल्प करूँगा। एक अच्छी टीम की यहाँ बहुत ज़रूरत है। एक टीम क्या, यहाँ पे 10 टीमें भी हों तो कम है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी कॉन्डोमिनियम्स होते हैं उनके अपने वायरमैन होते हैं, प्लम्बर होते हैं, उनका अपना सारा कुछ होता है और वो वहीं प्रॉपर जॉब कर रहे होते हैं। और बहुत सारे हमारे बांग्लादेशी भाई हैं यहाँ पे जिन्होंने जो सारे पूरे कॉन्डोमिनियम्स को संभालते हैं। कोई भी मसला होता है तो वो जाते हैं, उसको हल करते हैं। तो उनके पास वीज़ा भी होता है, रिहाइश भी होती है और उनको तनख्वाह भी मिल रही होती है। अगर आप अपना काम करना चाहें तो आप अपना काम भी कर सकते हैं। और फ्यूचर में मेरा भी ये प्लान है कि हम भी ये काम करेंगे इंशाल्लाह, कि अपनी एक टीम बनाएंगे और उनको जो है वो ऑन कॉल सर्विस पे भेजा करेंगे, चाहे वो प्लम्बर हो, वायरमैन हो, इलेक्ट्रीशियन हो, सामान मूव करने वाले। इवन मैंने 2 बार घर शिफ्ट किया है, दोनों बार कांटेक्ट मैंने किया लोकल बंदे से जिसके पास बड़ी गाड़ी थी, ट्रक था या लॉरी कहते हैं यहाँ पे, लेकिन जो सामान उठाने वाले आए वो सारे पठान भाई थे हमारे। तो लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे, पैसे भी कमा रहे हैं। थोड़े तरीके से अच्छा काम अपना करें और एक दूसरे की मदद करें तो हम सब मिलके बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। दूसरा, आप लोग मुझसे, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप गाड़ी के अच्छे डेंटर हैं, अच्छे लेवल के डेंटर हैं, अगर आप गाड़ी के अच्छे लेवल के मैकेनिक हैं, अगर आपको गाड़ी का काम अच्छा आता है और आप पेंटर भी हैं आप अच्छे, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो है वो यहाँ पे बंदों की ज़रूरत भी है, तो उसके ऊपर फिर हम ऑफ़लाइन बात कर सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर आना है, क्या काम हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आपके काफ़ी सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे, और अगर नहीं मिले तो आइंदा आने वाली वीडियो में इसके नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। मोटिवेशन है, क्योंकि ज़रूरी है। अगर चैनल ग्रो नहीं करेगा, इन्फॉर्मेशन लोगों तक कम पहुंचेगी और हमें भी काम करने में मज़ा कम हो जाएगा, कम आएगा। तो कमेंट में बता दीजिएगा। और अगर आपकी कोई सजेशन है, जैसे आप लोगों ने सजेशंस दिए हैं, बहुत जल्दी मैं स्कूल्स 2-3-4 विज़िट करूँगा, उनकी वीडियोस बनाऊँगा, फ़ीस स्ट्रक्चर वगैरह पूछूँगा उनसे और ये सब चीज़ें आपसे शेयर करूँगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में।